जय जनशक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल आपको पूरे तरीके से अवेयर करता है, जागरूक करता है क्या आपके राइट्स हैं, आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग बताते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछले 1.5 वर्ष से जो ये लोन एप्लीकेशंस वाले आप लोगों को परेशान कर रहे थे, आप लोगों को डरा रहे थे, आप लोगों को धमका रहे थे, आपके साथ में उत्पीड़न कर रहे थे, और जो चाइना लोन एप्लीकेशन वाले आपके डेटा को ब्रीच करके आपको ब्लैकमेल करते थे, इनको पूरे तरीके से हमने एक्सपोज किया और आज इनका सुपड़ा साफ पूरे तरीके से हो गया है। तो गाइज़, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरबीआई की न्यू पॉलिसी के बारे में। आप इस मैटर को पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा। तो गाइज़, मैटर क्या है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर करण सिंह, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और उनका जो लोन है लगभग 2 से 2.5 लाख के समथिंग है, और उन्होंने अब तक पेमेंट नहीं किया है पिछले 1.2 महीने से। ठीक है ना, मतलब पिछले 1 वर्ष और 2 महीने से इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, समझ रहे हैं ना। तो गाइज़, पिछले 1 वर्ष 2 महीने से इन्होंने जब पेमेंट नहीं किया तो इनके पास में बैंक और एनबीएफसीज़ के जो रिकवरी एजेंट हैं लगातार 6-7 महीने तक कॉल करते गए, डराते गए, धमकाते गए और इनके मान सम्मान को पूरी तरीके से खंडित करते गए। तो गाइज़, आप जैसा कि पता है कि आरबीआई के द्वारा लगातार कोई ना कोई अपडेट आ रहा है, लगातार कोई ना कोई जानकारी आ रही है। तो गाइज़, अब चवन्नी छापों ने क्या किया, चवन्नी छापों ने एक काम करना शुरू कर दिया। चवन्नी छापों ने क्या किया, अब कॉल कर रहे हैं लोगों के पास में कि सर जी, आरबीआई की एक न्यू पॉलिसी आई है। पॉलिसी क्या आई है, उस पॉलिसी में बताया गया है अगर आपका लोन 2.5 लाख का है या आपका लोन 2 लाख का है तो उस लोन की आप हाफ पेमेंट कर दो और आपका लोन जो है हम पूरे तरीके से क्लोज़ कर देंगे और भविष्य में आपको लोन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, इस पॉलिसी के बारे में मैंने कहा यार ये तो बड़ी मस्त पॉलिसी है। इसके पॉलिसी के बारे में हमने जांच पड़ताल की, इसकी जानकारी निकाली, तो हमने करण को मेल किया। मैंने कहा भाई आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। मैंने इनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया तो एक रिकवरी एजेंट है जिसका नाम था राजवीर। उस रिकवरी एजेंट से जब मेरी बात हुई, सारा मैटर मैंने समझा, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। जब मेरी बात हुई उससे सारा मैटर मैंने विस्तार से समझा तो आखिर मुझे समझ में आया वो व्यक्ति लोन सेटलमेंट की बात कर रहा था। देखिए गाइज़, आप लोग सभी जानते हैं ये रिकवरी एजेंट कितने गिर चुके हैं। अब आपसे पैसा निकालने के लिए ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं और यहाँ तक कि आपकी फाइनेंशियल डेथ करने के लिए ये पूरे तरीके से तैयार हैं। देखिए, व्यक्ति लॉकडाउन की वजह से पेमेंट नहीं कर पाया क्योंकि पहले लॉकडाउन लगा था, उसकी नौकरी चली गई थी, फिर उसकी मम्मी को कोरोना हो गया, जैसे कि उसने बताया मुझे, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो पेमेंट करने में असमर्थ रहा। तो गाइज़, आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये सेटलमेंट वाला मैटर आप अच्छे समझ लीजिएगा। देखिए, अगर आपने सेटलमेंट कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी पूरे तरीके से। आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी से भविष्य में लोन नहीं ले पाएंगे। आपको किसी भी ऐसे रिकवरी एजेंटों के बहकावे में नहीं आना है, और अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में लोन मतलब नहीं लेना चाहते या भविष्य में किसी प्रकार का आपको लोन की आवश्यकता नहीं है, आप सेटलमेंट कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक, लेकिन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि देखिए, आप सेटलमेंट ना करें, आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास में पैसा हो आप इनका पैसा जमा कर दें, क्योंकि देखिए ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे और व्यक्ति को कहीं ना कहीं भविष्य में लोन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो गाइस, सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप इनके चक्कर में ना पड़ें, आप इन रिकवरी एजेंटों से ना डरें, और कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में ये लोग बताते हैं तो हमें मेल करके भी आप पूछ सकते हैं, या आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन पैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या आरबीआई की कोई न्यू पॉलिसी आई है। ठीक, अब गाइज़, हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए, एक बात बताइए, हम आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा चार्ज नहीं करते। हम आपसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा आज तक हमने चार्ज किया तो बताइए। तो गाइज़, हमने ये बात भी आपको क्लियर बताई है कि ना हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ना हम कोई लीगल एडवाइज़र हैं। हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आप तक अपना मत रख रहे हैं। जो हमें बेसिक जानकारी है उसके आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर हमारी वीडियो में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे क्लियरली बता दीजिएगा कि राहुल जी, आपकी वीडियो में ये मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, एक कमेंट आया रितु जी का। इनका कहना है तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कोई कवरेज नहीं है,
ठीक है। इनका ये कहना है कि मैं आपको अभी अनसब्सक्राइब कर रही हूँ। तो देखिए मैडम जी, आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देते हैं हम, बिल्कुल हम तो कहते हैं कि जो हमें बेसिक जानकारी है हम उसी के आधार पर जानकारी देते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता है, अगर हमारी वीडियो में कोई मिस्टेक है तो आप मुझे अपना नंबर मेल कर दीजिएगा, आप मुझे थोड़ा सा सिखा दीजिएगा जिससे कि मैं सीख सकूं और आगे लोगों को बता सकूं, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना, अवेयर करना। लेकिन अब इनका ये कमेंट देखिए, CHUTIA डैश करके। मैडम ये जो आप शब्द लिख रही हैं, ये शब्द आपको शोभा नहीं दे रहा। अगर आप एक महिला हैं तो महिला होकर के आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेंगी, वो ज़्यादा बेटर नहीं है, मेरे हिसाब से तो बेटर नहीं है। बाकी आपका शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत शुक्रिया आपका ये होता अगर आप मुझे विस्तार से बता देती वीडियो में क्या मिस्टेक है। भले ही आप अनसब्सक्राइब करके चली जाती, बट आप मुझे ज़रूर बता देती कि वीडियो में ये मिस्टेक है और आप इस मिस्टेक को सुधारिए, तो मैं उसको बेहतर करने का प्रयत्न करूँगा। देखिए मैं अपने सभी यूट्यूबर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर फील्ड में, क्योंकि हम लोगों का सभी का सामान्य फील्ड है, हम एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को जानकारी नहीं है तो उसकी देखिए कोई भी व्यक्ति है टांग खिंचाई मत कीजिएगा, उसे अच्छे से समझाओ कि भाई तुम्हारी वीडियो में ये मिस्टेक है, आप सही कर लो। लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति नहीं सुधरता है, सिखाने के बाद भी लगातार ऐसे लोगों को मिसगाइड करता है, तो देखिए डेफिनेटली आप फिर उसको बताओ कि भाई तुम ये मिस्टेक कर रहे हो वीडियो में आकर के, ठीक है। पर गाइज एक दूसरे पर ऐसे कीचड़ ना उछालो, एक दूसरे को ऐसे गलत ना बोलो। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ कि एक दूसरे के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़ायदा है। देखिए अगर आप लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे तो डेफिनेटली आपको भी लोग सब्सक्राइब करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को समझा रहे हैं। आपके या मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो यूट्यूबर वो वगैरह ऐसा, क्योंकि मैं कुछ घटिया यूट्यूबरों को समझाने का बहुत समय से प्रयास कर चुका हूँ, वो लोग नहीं समझे तो मैंने छोड़ दिया। भाई देखिए वो जैसी जानकारी दे रहे हैं छोड़िए, हम जैसी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अच्छी दे रहे हैं तो लोग हमारे पास आएंगे, अगर हम अच्छी जानकारी नहीं दे रहे हैं तो लोग हमारे पास में नहीं आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है माय डियर फ्रेंड्स, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी खामी हो प्यार से बता देना, अच्छे तरीके से। अभद्र शब्द का प्रयोग ना करें, अन्यथा मुझे आप लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा। फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।